और राजधानी रांची में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने की पहल की गई। राजधानी रांची के बूटी मोड़ के समीप बालपन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स द्वारा इस बीमारी को दूर करने को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम दिया गया एपी की बात कम्युनिटी के साथ। कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस बीमारी को हिंदी में आत्म विमोह कह सकते हैं। लगभग 3% जनता में पाई जाती है। इस चर्चा में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को जन्म के बाद 2 वर्षों तक बच्चों के लक्षण पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर सामान्य बच्चों से लक्षण अगर भिन्न हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि बीमारी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। ये ऑटिज़म के बारे में सोसाइटी में लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि इसको लोग जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि ये मेरा बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल से हटके मेरा बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है। ये एक्सेप्ट करने के लिए लोग अपने उसके पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे के फैमिली मेम्बर्स हैं, ये एकदम रेडी नहीं रहते हैं और इसीलिए ये देर हो जाती है। और ये बीमारी ऐसा है कि जितना जल्दी डिटेक्ट हो, जितना जल्दी उस पर हम लोग काम करें, जितना जल्दी उसका एनवायरनमेंट को सुधारा जाए, उतना जल्दी उतना ज़्यादा उसका ठीक होने का, सुधरने का चांस रहता है। देखिए, ये ऑटिज्म जो है ये नई जनरेशन की एक बीमारी कह सकते हैं। जागरूकता तो चाहिए और जागरूकता शुरू से चाहिए। आज नई जनरेशन की बीमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली अभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बहुत बच्चे रहते थे साथ में, आपस में बोलते थे, करते थे, और अभी मदर फादर दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, बच्चा अकेले घर में है, तो हर एक बच्चा अटेंशन सीकर होता है। वो चाहता है कि उसकी तरफ लोग ध्यान दें, और जब घर में कोई नहीं है तो बच्चे के अंदर एक बिहेवियरल प्रॉब्लम ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। और उसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए, जितना जल्दी उसको पहचान लिया जाए कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से हट के जा रहा है, और जितना जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो हमारे ख्याल से ये बीमारी होगी ही नहीं, होगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसको उस लेवल तक पहुंचने नहीं देना है, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेडिकल साइंस कहने का मतलब साइंस में 2 तरह की थेरेपी होती है। एक बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपी, एक होता है फार्माकोथेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी मतलब होता है कि बच्चे को इन्वायरमेंट में और उसके व्यवहार में बदलाव लाना, थेरेपी करना। एक फार्माकोथेरेपी होता है, इसमें कि दवा के द्वारा इलाज करना। तो ये जो बीमारी है इसका ज़्यादातर इलाज व्यवहारिक होता है, बिहेवियरल ट्रीटमेंट बोलते हैं। बच्चे के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना, बच्चे के एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना, उसके सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना। जहाँ तक फार्माकोथेरेपी की बात है, उसमें बहुत कम दवाएं हैं जो कि इस बीमारी में कारगर होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि जितना जल्दी इसको पकड़ा जाएगा, इसको ठीक करने की या बच्चे के ठीक होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए इसका मेन जो है मुख्य उद्देश्य है जागरूक करना ही। तो क्योंकि ये जो बीमारी है ऑटिज्म, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की बीमारी है जिसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। तो अगर इसको समय से बच्चे का डायग्नोसिस बन जाए, तो उसके बाद हम उसके जो जेनेटिक पार्ट है उस पार्ट पे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो एनवायरमेंटल पार्ट है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। उसमें इंटरेक्शन जो होता है बच्चे का, उसको बेटर किया जा सकता है थ्रू वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इन सब के माध्यम से।